बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। दो तीन चीज़ें इमरान खान साहब से बड़ी अहम हैं जो पूछी जानी चाहिए और वो आज पूछी गई हैं। इमरान खान साहब से जो मुलाकात हुई है लाहौर के कुछ यूट्यूबर्स की, सहाफ़ियों की, उसमें ज़ाहिर है दो तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो उनसे पूछनी चाहिए कि भाई असम्बलियाँ क्यों नहीं तोड़ रहे, असम्बलियाँ तोड़ने के हवाले से क्या आपने फैसला बदल लिया है। तो ये बड़ा जानना इंपॉर्टेंट है कि वो आप क्या सोच रहे हैं। दूसरा ये कि जो नई इस्टेब्लिशमेंट आई है, इमरान खान क्या समझते हैं कि पुरानी इस्टेब्लिशमेंट से मुख्तलिफ है, ये वो वैसी ही इस्टेब्लिशमेंट है और जनरल बाजवा की पॉलिसी जो है वो कंटिन्यू कर रही हैं। तो इस पर उनकी राय क्या है खान साहब की। और इसके अलावा कुछ बातें जनरल बाजवा के हवाले से वो हमेशा हर मीटिंग में बहुत बातें करते हैं और आज उन्होंने कुछ ज्यादा बातें की हैं, नहीं कुछ नई बातें भी की हैं जनरल बाजवा के हवाले से। तो मैं कुछ बातें बहुत इंटरेस्टिंग भी हैं तो वो मैं आपके सामने आज शेयर करता हूँ, आपके साथ रखता हूँ। देखिए, आज लाहौर में हमारे कुछ दोस्त जो नजम बाजवा साहब थे, अनीब थे, हारिस भट्टी थे, अनस गोंदल थे, कुछ और लोग भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो ये तमाम लोग उसमें मौजूद थे। इमरान खान साहब से होने वाली मुलाकात में अजहर नशवानी साहब मुझे दिखाई दे रहे हैं। गालिबन उन्होंने ही सोशल मीडिया के लोगों की ये मुलाकात अरेंज की है। तो बड़े इंपॉर्टेंट सवाल इमरान खान साहब से हुए हैं और जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यही है कि भाई समझे तोड़ते हुए अब आपको रिलेक्टेंस क्या है। जब आपने फैसला कर लिया है तो क्या परवेज लाइन ने आपको मना लिया है। तो देखिए, इस सवाल का जवाब उन्होंने ये दिया है कि हमारे कुछ एमपीएस जो हैं वो बड़े रिलक्टेंट हैं। वो समझते हैं कि अगर असम्बलियाँ तोड़ दी और जो निगरान सेटअप है वो 6 महीने के लिए चला गया और इन्होंने खींच लिया उस निगरान सेटअप को 6 महीने के लिए, तो क्या होगा। तो ये उल्टा नुकसान हो जाएगा। तो हम तो अपनी हुकूमत इनके हाथ में दे बैठेंगे। अगर इन्होंने 3 महीने का जो है वो अबूरी सेटअप बनाने की बजाय अपनी मर्जी का ये सेटअप ले आए और फिर वो एक टेक्नोक्रेट सेटअप या निगरान सेटअप या जो भी इन्होंने सेटअप बना लिया और वो 6 महीने पर ले गए, तो फिर क्या होगा। तो इमरान खान साहब का ख्याल है कि हमें इस चीज़ को कैलकुलेट करना है। और मैं ये समझता हूँ कि वैसे इमरान खान साहब से जो दो तीन तरह से ये सवाल हुआ है, मुझे लगता है कि इमरान खान साहब दिसंबर शायद गुजार लेंगे और जनवरी में जाएंगे, ताकि कम अज कम, और मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि मुझे मई में इलेक्शन नजर आते हैं अगर अर्ली होने हैं। तो अगर अर्ली इलेक्शन होने तो मुझे मार्च में नजर नहीं आ रहे, मुझे मई में नजर आ रहे हैं। तो अगर मई में इलेक्शन होने हैं तो उसके लिए जो है वो खान साहब ये 2 महीने तो दिसंबर और जनवरी का आधा तो गुजारेंगे कम अज कम, या शायद जनवरी पूरा भी गुजार लें। तो फौरी तौर पर असम्बलियाँ टूटती हुई मुझे दिखाई नहीं दे रही। और आज इमरान खान की बातों से भी ये अंदाजा हुआ है कि हमारे लोग जो है वो रिलक्टेंट हैं और यही वजह है कि हम उसको कैलकुलेट कर रहे हैं। लेकिन जब दोबारा ये सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि देखें, हमने 20 तारीख तक तो हुकूमत को टाइम दे रखा है कि 20 तारीख तक वो खुद कोई ऐलान कर दे, ना किया तो हम करेंगे। अब ये तो बिल्कुल मासूमाना सी बात है ना, कोई शख्स कोई भी हुकूमत क्यों ऐलान करेगी इलेक्शंस का जब तक कि उसको मजबूरन इलेक्शन में ना जाना पड़े। तो खुद तो वो नहीं करेंगे। तो ये जो टाइम जब भी कोई इस तरह से किसी दूसरे को टाइम देता है तो दरअसल वो अपने आप को टाइम दे रहा होता है। तो खान साहब भी उनको टाइम नहीं दे रहे, अपने आप को टाइम दे रहे हैं सोचने के लिए 20 तारीख तक का। तो खान साहब ने यह भी कहा कि 20 तारीख के बाद फिर हम असम्बलियाँ तोड़ देंगे। लेकिन मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, मुझे नहीं लग रहा। और ये फैसला वैसे इतना गलत भी नहीं है देखा जाए तो। परवेज इलाही ने भी इमरान खान को ये समझाया कि देखें, हम अपनी हुकूमत उनके हाथ में ना दे दें कहीं। ऐसा ना हो कि आज जो फायदा हम उठा रहे हैं, हम काम शाम करा रहे हैं, हम उससे इलेक्शन में फायदा उठाएंगे, ऐसा ना हो कि वो फायदा जो है वो उठाने लगे। तो इसलिए सोच समझ के फैसला करना चाहिए। तो ये तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। दूसरा जो है वो कुछ चीजें जो है वो बाजवा साहब के हवाले से उन्होंने दोबारा कही हैं। हाँ, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, कल मंसूर अली खान ने जो कही थी। मंसूर अली खान ने कहा कि जन बाजवा जो है वो, वैसे मैं सुन नहीं सका उनका व्लॉग, मैं भी सुनूंगा। कुछ दिन से मैं वक्त नहीं दे पा रहा, ज्यादा लोगों को सुन नहीं पाता। लेकिन वो किसी ने मुझे बताया कि जब मेरी बात हो रही थी उन्होंने कहा कि जी मंसूर ने कल ये बताया है कि जन बाजवा का पैगाम कि मुझे इमरान खान बॉस कहा करते थे। तो ये सवाल इमरान खान से पूछा कि क्या आप बॉस कहते थे उन्हें। तो इमरान खान ने कहा कि मैंने कभी भी उसको जनरल बाजवा को बॉस नहीं कहा, मैं उन्हें बाजवा साहब कहा करता था, बाजवा साहब। तो मैंने कभी बॉस नहीं कहा। तो ये उसने कहा कि जो लोग जनरल बाजवा को जानते हैं वो जानते हैं कि वो कितना झूठा शख्स है। ये इमरान खान ने आज उनके बारे में कहा कि जो उनको जानते हैं वो जानते हैं कि वो कितना झूठा शख्स है, उसकी बात पे यकीन नहीं किया जा सकता। फिर ये भी उन्होंने जनरल बाजवा के हवाले से कहा, और ये भी नई बात है, पहली मरतबा मेरे सामने आई है। उन्होंने कहा कि जब मुझ पर हमला हुआ वजीराबाद में तो उस वक्त जो है वो जनरल बाजवा थे वो 15 मिनट की मुसाफत पर किसी जगह पर किसी इवेंट में थे। तो उन्होंने कहा कि अगर वो मुझसे इतनी हमदर्दी रखते या उन्हें कोई तशवीश होती या परेशानी होती
तो वो मेरे लिए अपना हेलीकॉप्टर भेज सकते थे और कहते कि इमरान खान को हेलीकॉप्टर में पहुंचाओ फौरी तौर पर हॉस्पिटल, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो ये शिकवा भी था उनका, और उनको लगता होगा शायद कि वो उनसे हमदर्दी नहीं रखते। एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट बाजवा साहब के हवाले से की। देखिए बाजवा साहब के हवाले से वो कई बातें पहले कर चुके हैं, उनके समधी के हवाले से, उनके अलीम खान के ताल्लुक के हवाले से, और वो चाहते थे कि अलीम खान को वज़ीर आला लगवाया जाए ताकि वो प्रॉपर्टी का बिजनेस करें और वो कारोबार करें, और उनका समधी जो है मिट्ठू गालिबन, तो वो जो है उनके साथ मिलकर माल बनाए। तो ये बातें तो वो पहले कई मरतबा कर चुके हैं, लेकिन ये बात जो है ये भी मेरे लिए नहीं है कि उन्होंने कहा कि मैंने, बाजवा साहब इधर उधर की बातें करते थे हुकूमत के आखिरी दिनों में, मेरी हुकूमत के आखिरी दिनों में, तो मैंने एक दिन उनसे पूछ लिया कि जनाब बाजवा साहब आप मुझे ये बताएं कि आप उनके साथ हैं या मेरे साथ हैं। तो उस पर जनरल बाजवा ने कहा कि अगर मैं कह दूं कि मैं उनके साथ हूं तो आप क्या करेंगे। तो इमरान खान ने कहा कि मैंने फिर उन्हें जवाब दिया कि ऐसी सूरत में मैं अवाम के पास जाऊंगा। तो ये बात भी मेरे लिए नहीं है, कम से कम मैंने कई मुलाकातें हुई हैं और बहुत सारे और लोगों की मुलाकातें होती हैं, तो ये बात बाजवा साहब ने पहले नहीं की। ये भी मेरे लिए एक नई बात है जो उन्होंने की है। हाल बता ये पुरानी बात है कि वो उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा ने एक दिन मुझे खुद बताया कि जो है वो ख्वाजा आसिफ आए ने फ़ोन किया रात 8 बजे और कहा कि देखिए बाजवा साहब मैं इलेक्शन हार रहा हूँ, कुछ करें। तो बाजवा साहब बड़े फख्र से कहते हैं, दन दनाते हुए कहा, उन्होंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया खान साहब ने। तो उन्होंने कहा कि जी उन्होंने बड़े दंदनाते हुए कहा कि अच्छा मैंने फिर उसको इलेक्शन में जितवाया है। तो वो कहते हैं कि ये देखें कॉन्फिडेंस की, इस कॉन्फिडेंस से उन्होंने ये किया, और फिर वो बताते भी हैं। अच्छा एक जो इलेक्शन का सवाल है उस पर मैं एक और बात आपसे कह दूं कि इलेक्शन पर इमरान खान साहब को ये लगता है कि हाँ अगर 2 सूबों में इलेक्शन हम असम्बलियां तोड़ते हैं और ये पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं कराते तो भी कोई मुज़ायका नहीं है, अगर 2 सूबों में भी इलेक्शन करा देंगे तो इसमें भी हमारा ही फायदा है, हम पहले 2 सूबों में अच्छी तरह लड़ लेंगे और फिर बाकी जगहों पर हमें तैयारी का मौका मिल जाएगा। तो उन्होंने कहा कि ये अगर 2 सूबों में, सारे सूबों में इलेक्शन इकट्ठा नहीं कराते और 2 में करा देते हैं तो भी हमारा फायदा ही है। फिर एक और सवाल जो शुरू में मैंने कहा था कि बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन ये है कि इमरान खान क्या समझते हैं कि इस वक्त जनरल बाजवा की पॉलिसी कंटिन्यू कर रही है या नई एस्टैब्लिशमेंट नई पॉलिसी के साथ चल रही है। तो उस पर इमरान खान ने कहा कि देखें अभी हम देख रहे हैं कि हाफिज साहब क्या करते हैं, अभी हम देख रहे हैं कि हाफिज साहब आने वाले दिनों में क्या करते हैं। तो उन्होंने कहा कि लेकिन देखें तशवीश की बात यह है कि आजम सवाती साहब को के साथ अभी भी वही हो रहा है जो पहले हो रहा था। अगर पॉलिसी तब्दील हो गई है तो आजम सवाती को उठा के कोयटा में क्यों फेंका हुआ है। तो इस पर उन्होंने तशवीश का इजहार किया, और यूं लगता है इमरान खान साहब को, या इमरान खान की इस बात से लगता है कि इमरान खान साहब को लगता है कि इस वक्त भी पहले वाली पॉलिसी ही कंटिन्यू की हुई है और वही पॉलिसी जो है वो चल रही है। अच्छा इसके अलावा परवेज इलाही साहब की भी के बारे में भी बातचीत हुई, परवेज इलाही साहब के बारे में बातचीत हुई, उनसे पूछा गया कि आपके साथ है, उनका बिल्कुल वो हमारे साथ है, जब मैं कहूँगा असम्बली तोड़ देंगे। लेकिन उनको बताया गया कि बाजवा साहब ने कहा कि जी उस्मान बुज़ार को फैज ज़मीन ने लगवाया था। तो इमरान खान साहब ने इस पर बड़ी हैरत का इजहार किया, उन्होंने कहा अच्छा परवेज इलाही ने ये कहा है कि फैज ज़मीन ने लगवाया था, अच्छा ये कहा है। यानी उनको ये पता नहीं था शायद कि परवेज इलाही ने इस सिलसिले में क्या बयान दिया है, क्या स्टेटमेंट दिया, तो ये उनको पता नहीं था। तो बड़ा हैरान होकर उन्होंने पूछा कि अच्छा ये कहा है उन्होंने। फिर उनसे कहा गया कि जनरल सईद जो CGS आए हैं उनके बारे में आपकी क्या राय है। तो कहते हैं अच्छा जनरल सईद जो है वो सईद CGS आए हैं, तो उनके बारे में उनका बैकग्राउंड या उनका जनरल बाजवा के साथ ताल्लुक या उनकी कुर्बत का भी इमरान खान को पता नहीं था कि उनका उनसे क्या ताल्लुक है, बल्कि हैरान होकर पूछे थे कि अच्छा इस तरह की बात है, उनका इस तरह का ताल्लुक है। तो इस तरह की चीज़ें हुई हैं। फिर उन्होंने कहा कि कुछ सहाफ़ी वहाँ पर 1-2 बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि खान साहब आप जब नए रजीम चेंज की बात हो रही थी, जाने दें तो वापस मोड़ लें। अच्छा फिर उन्होंने कहा कि खान साहब जा तो रही हैं गाड़ियाँ, अच्छा फिर वापस मोड़ लें। अच्छा सॉरी जी। अच्छा देखें क्या बात हो रही थी जी, हाँ ये बात हो रही थी कि जी नए रजीम चेंज के बाद जो है वो क्या पॉलिसीज़ वही हैं या मुख्तलिफ हैं। तो उस पर एक सहाफ़ी ने कहा कि खान साहब आप ये ना समझें कि अभी चीज़ें मुख्तलिफ हैं, हमें अभी भी थ्रेट्स आ रहे हैं और हमें अभी भी जो है वो अननोन नंबर से कॉल आती हैं। तो उस पर खान साहब ने कहा कि हाँ हम अभी देख रहे हैं कि क्या होता है, हम अभी इस पर कुछ रिएक्शन नहीं दे रहे, हम अभी आने वाले दिनों में देखेंगे कि क्या होता है और क्या हो रहा है। अच्छा एक और उन्होंने कहा कि आरिफ अलवी और इसाक डार साहब जो हैं उनकी मुलाकात जो है वो 2 मरतबा हुई है, और इसाक डार साहब ये कहकर चले गए कि जी ठीक है हम देखते हैं
कि क्या मैं अब लीडरशिप तक पैगाम पहुंचाऊंगा और फिर देखते हैं क्या हो सकता है। अच्छा, एक बात और जनरल बाजवा के हवाले से हुई, वो ये कि आज आप बाजवा साहब के साथ लड़ाई कर रहे हैं, तब आप एक्सटेंशन उनको देना चाह रहे थे, ऑफर कर रहे थे। तो खान साहब ने कहा कि देखिए मेरे पास दो ऑप्शंस थे, एक ये कि मैं उनको एक्सटेंशन दे दूं या ना दूं, और दूसरा ये कि मैं मुल्क बचा लूं। तो मुझे लगा कि अगर मैंने इनको एक्सटेंशन ना दी और हुकूमत चली गई तो मुल्क के लिए बहुत नुकसानदेह होगा, जो कि हुआ है। अब इस वक्त हालात ख़राब हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि यही वजह है कि मैंने जो है वो मैंने ये उनको ऑफर दी थी ताकि मुल्क को बचाया जा सके। दूसरा, उन्होंने कहा कि ये बात बिल्कुल गलत है कि मैंने जनरल बाजवा को हटाने के लिए कुछ समरी जो है वो तैयार की थी। तो ये खबर है, वो खैर वो ये पहले भी कह चुके हैं और आज भी उन्होंने की। अब मैं इसमें कोई बात अगर मिस नहीं कर रहा तो न्यूट्रल के हवाले से बात, उन्होंने कहा हाँ देखें, वो कह तो रहे हैं कि न्यूट्रल है, अब देखें क्या होता है। तो इस तरह की चीज़ें बहरहाल आज डिस्कस हुई हैं, और इसमें मैंने आपके साथ जो कंटेंट शेयर किया है उसमें काफ़ी सारी बातें आपको अंदाज़ा हुआ है कि वो नई थी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।